उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भूरेवाला में रात होते ही सन्नाटा पसर जाता था। पिछले 1 महीने से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी किसी के मवेशी गायब, कभी किसी औरत की चीखें सुनाई देती थीं और कभी किसी बूढ़े की लाश पेड़ पर लटकी मिलती। रात को रामू अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी, ये दायन कौन होती है? दादी कांपते हुए बोली, 50 साल पहले इस गांव में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। सब कहते हैं वो दायन थी। उसका नाम था चमेली। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो एक एक करके गांव वालों से बदला लेगी। अगली ही सुबह गांव के पुजारी पंडित रघुनाथ की लाश कुएं में उलटी लटकी मिली। चेहरा नीला पड़ा था और आंखें बाहर निकली हुई थीं। गांव में हाहाकार मच गया। गांव के चौधरी ने पंचायत बुलाई और सबने फैसला किया, अब तो तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। तीसरे दिन गांव में आया एक रहस्यमयी तांत्रिक, भैरवनाथ। उसने कहा, यह दायन की आत्मा नहीं है, यह कोई इंसान है जो दायन का भेष बनाकर खेल खेल रहा है। उसी रात रामू की बड़ी बहन बेला अचानक चीखते हुए घर से भागी और गांव के पीपल के पेड़ के पास बेहोश मिली। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। बेला बस यही बड़बड़ा रही थी। वो उड़ती आई, उसकी आंखें आग जैसी थीं। भैरवनाथ ने बेला के शरीर पर लगे निशान देखे और एक सुराग पकड़ा। ये किसी इंसान के नाखून के हैं, आत्मा के नहीं। मुझे शक है गांव के ही किसी इंसान पर। रात को भैरवनाथ और रामू ने मिलकर गांव के पुराने स्कूल के पास जाल बिछाया। आधी रात को एक काली साड़ी पहने औरत वहां आई, लेकिन जब उसका घूंघट हटाया गया तो सब चौंक गए। भैरवनाथ चिल्लाया, यही है असली दायन। ये वर्षों से तांत्रिक बनकर बदला ले रही थी, क्योंकि इसके पति को गांव ने जादूगर कहकर पीट पीट कर मार डाला था। सरस्वती को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन डर अब भी बाकी था। दादी ने कहा, भूत से ज्यादा खतरनाक इंसान का बदला होता है बेटा। डर और अंधविश्वास से ऊपर होती है सच्चाई। कभी कभी इंसान की नफरत ही सबसे बड़ा छलावा बन जाती है। अगर आपको ये कहानी सच और साहस की मिसाल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए।